Hello, Namaste. Welcome to Brisbane Talks with Deepak Rawat, the podcast where we dive into unique journeys of people who have moved to Australia, whether for work, study, love, or adventure. Each episode explores the challenges, surprise, and life lessons that comes with adjusting in a new country. So let's get started. गुरप्रीत जी, थैंक यू। तो थोड़ा सा बताएं कहाँ से हैं आप, इंडिया से, और कब आए थे ऑस्ट्रेलिया आप? तो मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बॉर्न एंड जी ब्रॉट अप जी चंडीगढ़। जी तो ये बेसिकली जी जी जी। सो ये है। तो किस वीज़ा पे आप यहाँ आए थे? मैं आया था स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे आप? बिल्कुल। ओके, तो ठीक है। मैं आया था यहाँ स्टडी करने मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके। तो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन था मेलबर्न। ओके। तो मेलबर्न CQU में। तो ये completed masters in 2007। जी जी। बस तब तो से चला। जरा इंडिया का बताएं कि जब इमिग्रेशन उस टाइम पे कैसी थी, जब आपने डिसाइड किया कि जाना है। वो पहले पहले तो वो बताओ कि वो कब डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है, वो कब थॉट आया पहले? ऐसे टू बी ऑनेस्ट, एक तो वैसे हमारा बैकग्राउंड पंजाब से है। जी जी। तो पंजाब में आपको मालूम ही है कि एवरीबडी के बाहर जाना है, थोड़ा बाहर लेकिन जाने का मेरे कभी क्रेज। ऐसा था नहीं। जी जी। क्योंकि 2001 में हम ईयर 12 पास आउट हुए। उसके जी। बाद मैंने 3 साल की ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मेरी जॉब लग गई थी रिलायंस कॉम में। जी। तो 1.5 साल मैं मुंबई था। तो ऐसे ही मैं वापिस आया था। तो होटल माउंट व्यू सेक्टर 10 में एक जी जी। सेमिनार था, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे मन में कुछ आई जस्ट अटेंडेड के चला गया मैं वहाँ पे जी जी। कि देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्टडी स्कोप, ये जॉब अपॉर्चुनिटी। जी जी। तो देन आई थॉट कि एक बार अप्लाई करके देखते देख हैं ले। क्या जी जी। पता होता है। तो प्राइवेट इमिग्रेशन एजेंट से किया कि खुद अब फाइल नहीं, अप्लाई की? मैंने IDP दिल्ली, आईडीपी दिल्ली। ओके। उनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। जी तो जी। आई थिंक आई अप्लाइड इन मई। तो जून तक मेरा वीज़ा आ गया था। जी जी। जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया। और फंडिंग वंडिंग जो थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इजी थी, या कुछ प्रॉब्लम उनमें भी थी? नहीं, क्योंकि डैड बैंक मैनेजर ओके, थे तो ठीक है। लोन तो वगैरह हो गया था इजी हो मेरे गया था। सॉर्ट आउट इजीली। ठीक है। सो जस्ट स्ट्रेट अवे मैं आया तो 2005 में आप मेलबर्न आए पहले पढ़ाई करने के लिए? मेलबर्न में। तो मेलबर्न कितने साल रहे फिर? मैं मेलबर्न रहा 7 साल। तो आपने पूरी पढ़ाई वहीं की और पढ़ाई वहीं की, जॉब वहीं स्टार्ट की। फिर 2000 एंड ऑफ 2011 टू स्टार्ट ऑफ 2000 तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई अच्छी। तो ब्रिस्बेन में? देन आई मूव्ड ओवर टू ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में? ब्रिस्बेन में ही। ठीक है। थोड़ा सा शुरू का, जब आप कॉलेज के टाइम में आए तो यहाँ कोई जानता था पहले से कि बिल्कुल नया था आपके लिए? एज सच तो कोई लाइक रिलेटिव या कोई नहीं था। जी। तो मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो भी बेसिकली बैंक में ही थे। उन्होंने जी किसी जी। का लोन कराया था। ओके। तो वो उनका लड़का यहाँ पे पढ़ता था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जब आप आओगे तो कम टू मी। सो ओके। बेसिकली मैं उनके पास। थोड़ा एक। लेकिन उसके बाद मेरे को पता, मेरे साथ मुंबई में एक लड़का काम करता था। जी। तो उनके ब्रदर यहाँ रहते थे। ओके। देन आई थिंक आफ्टर 1 वीक आई मूव टू हिम। तो फिर हम, तो बेसिकली हम लोग स्टूडेंट ही थे, 3-4 लोग जी एक जी। घर में रहते रहते थे, थे। ठीक है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा बताएं कि लैंग्वेज जब यहाँ है चंडीगढ़ में, हम यूजुअली हिंदी इंग्लिश स्टडी में हाँ करते हैं, जी। तो यहाँ वो कोई थोड़ी सी उस टाइम प्रॉब्लम थी, या कोई लैंग्वेज की कोई आई प्रॉब्लम नहीं थिंक है? कितना कोई इशू आया नहीं टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हम लोग, आई रिमेम्बर कि 1-2 बार रीजनल एरिया में ट्रैवल किए तो वहाँ जी। पे थोड़ा एक्सेंट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा, थिक है उनका। हाँ। जी तो जी। कई बार आप, लेकिन धीरे धीरे फिर कंफर्टेबल हो हाँ जाते जी, कंफर्टेबल और इजी हैं। जी। होती है। तो काम कोई जो स्टडी के साथ है, कुछ जॉब वॉब आपने की यहाँ की? कोई जॉब नहीं की? फर्स्ट 6 मंथ तो टेंशन नहीं ली। हाँ। तब अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज है ना, आप जी जी। उबर हो गई, तब ये जो अपॉर्चुनिटीज होती एब्सोल्युटली, नहीं थी। बिल्कुल सही, IoT बिल्कुल। ये चीज़ें कुछ भी तब नहीं। जी स्टार्ट जी। भी नहीं हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो इंटरनेट था, जी। चैटिंग वगैरह यही चलता था। करेक्ट। तब आप या तो टैक्सी चला लो या क्लीनिंग कर लो, ये जॉब्स होती थी। या मेजॉरिटी। फिर कॉल सेंटर में लग जाओ। तो फर्स्ट 6 मंथ तो इतनी टेंशन ली नहीं। पर उसके बाद फिर लाइक सब काम कर रहे हैं। देन आई स्टार्टेड इन ए रेस्टोरेंट, तो ओके। एज ए किचन हैंड। तो जी थोड़ी देर जी। वहाँ काम किया। फिर धीरे धीरे
क्योंकि आईटी बैकग्राउंड था मेरा, तो लकीली जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो आई वाज डूइंग वेब डिज़ाइनिंग विद देम। ओके। ठीक है, वो कर रहा था। तो इवन मैं एजुकेशन सेक्टर में भी आईटी की वजह से आया, तो एक कॉलेज था, तो उनका मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहा था, नेटवर्किंग जी लाइक जी जी। सर्वर एंड ऑल दो। हम्म। एंड देन क्योंकि मैं हर वीक जाता था उनके पास, देन दे सेड कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हाँ हाँ। एजुकेशन लाइन में अगर तुम ज्वाइन करना चाहो। करेक्ट करेक्ट। तो आई जस्ट स्टार्टेड विद देम। उससे तो करते वो धीरे धीरे फिर इसी सेक्टर में मैं हो गया। लग सो गया आपके। तो स्टडी करने के बाद पीआर का थोड़ा सा बताओ कि पीआर का किस तरह था। सो मेरी पीआर बेसिकली पॉइंट बेस्ड थी जी मेरी जी। स्टडी के उस पे। तो आई हैड इनफ पॉइंट्स, बेसिकली इंग्लिश, आपका एक्सपीरियंस और स्टडी, तो उसके बेस पे डाली थी। तो 2007 में फिनिश की। मेरे पीआर आते आते 2 साल लग गए, जी। बट ये बाय 2009 आई वाज पीआर। पीआर आपकी हो हाँ गई थी। जी, तो ब्रिस्बेन में फिर कब मूव हुए आप? 2011 एंड ऑफ 2011। में, वो हाँ भी क्योंकि जॉब आपको यहाँ पे मिल गई थी। बिल्कुल। ठीक है। तो जब शुरू शुरू में आए थे तब कोई कोई कल्चरल एडजस्टमेंट का भी कोई था कि कुछ डिफरेंट लगा यहाँ पे, कि नहीं इजीली मिक्सअप हो गए थे यहाँ की कम्युनिटी के साथ? वो ऐसा कुछ कोई डिफरेंस लगा नहीं, हम्म। क्योंकि हम लोग काम भी करते थे, घूमते भी थे रात, इवन क्लब्स में भी जाते जी हो जी आप जी जी लोग। जी। ठीक है, तो कभी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। करेक्ट करेक्ट। सो इवन अभी तक भी कोई ऐसा कल्चरल डिफरेंस लगा नहीं है, क्योंकि लोग एक्सेप्ट करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें होती हैं, जैसे आई नो कि लोग कहते हैं कि रेसिज्म सटल रेसिज्म कई बार का होता है बहुत। चला हाँ था कि हाँ हाँ। वहाँ मैं कभी कभी ये समझता हूँ, क्योंकि आई डील विद स्टूडेंट्स, जी कि मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ ना अंडरस्टैंडिंग का और थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जी कि आपका कल्चर डिफरेंस है और इस कंट्री का कल्चर डिफरेंस है, और कई बार लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं। जी जी। तो वहाँ पे कई बार बंदे को लगता है कि, एंड आई हैव सीन दिस हाँ कि बिकॉज वो आपको ऐसा लगता है कि वो रेसिज्म कर रहा है, पर वो होता नहीं। वो आपको हाँ, समझने की कोशिश कर क्योंकि रहा है, आप उसको समझने की कोशिश हाँ कर रहे बिल्कुल, मेरे पास कई बार ऐसी लोग आए हैं, या कि मेरे को उसने ऐसे बोला, बट देन यू थिंक हैं। ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये करेक्ट करेक्ट। कल्चर, यहाँ थोड़ा ओपननेस है, जी राइट। जी। तो अपने वहाँ थोड़ी सी शाइनेस होती, कि कई बैकग्राउंड से लोग आते हैं, करेक्ट तो वो करेक्ट। उन चीज़ों के कारण होता है। बट अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, और डेफिनेटली यहाँ लोग हैं जिनको ये चीज़ें हर जगह होती हैं, इंडिया करेक्ट हो करेक्ट। गया चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बट जी। ये तो थोड़ा सा अपना फैमिली डायनामिक्स भी बताएं कि फैमिली मैरिड हैं, सिंगल हैं? हाँ जी, मैं आई गॉट मैरिड 2010। तो जी अभी मेरी वाइफ है, मैं, हम दोनों यहाँ पर हैं, जी। तो काफ़ी साल से। तो ये जस्ट टू ऑफ अस। ठीक तो है। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। अब इतने साल यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं, हाउसिंग प्राइसेस देखते हैं, तो वो इंडिया से जब कंपेयर करते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ महंगा है, ज़्यादा, सेम है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये डिपेंड करता है कहाँ आप रहते हो, जी टू बी ऑन। जी अभी इंडिया की बात करें, हाउस इन इंडिया, तो हम लोग भी बात कर ही रहे थे, जैसे जी। चंडीगढ़। अभी आपको मेन चंडीगढ़ में रहना, तो बहुत इट्स मुश्किल है। वेरी एक्सपेंसिव, राइट। आई थिंक कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया भी सेम ही लेवल पे है, बट ये है कि यहाँ अगर आप फुल टाइम काम कर रहे, यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग, राइट। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो इंडिया में किस लेवल की जॉब है और क्या आप कमा रहे हो, यू कांट अफोर्ड एवरीथिंग, करेक्ट क्योंकि हर करेक्ट। कोई वहाँ पे, लेकिन आपकी अच्छी जॉब है, अच्छा बैकग्राउंड है, इट्स ईजी। अभी मैं मुंबई का एग्जांपल देता हूँ आपको। आई वाज इन मुंबई। जी तो चंडीगढ़ और मुंबई में भी ज़मीन आसमान का करेक्ट, फ़र्क है, बिल्कुल सही बात है। लाइक यू हैव टू डू बॉन्ड। आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने जब वहाँ पे घर लिया था, तो यू हैव टू पे लाइक 6 मंथ बॉन्ड। 2004 में मैं वहाँ था। प्राइस वाइज तो 50,000 रुपीज़ दैट टाइम सिर्फ बॉन्ड से दिया बॉन्ड था। का था, ओके। और देन आपका रेंट था जो जी जी। मंथली, वो भी लाइक 2 BHK हाउस था उसमें। करेक्ट। सो आई थिंक कंपैरेटिवली अगर आप फुल टाइम यहाँ काम कर रहे हो, इट्स तो इजी टू ज़्यादा अफोर्ड बेटर यहाँ पे है। एवरीथिंग। जी जी। और बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपको पता ही है, करेक्ट। कि एक तो ना ट्रैफिक है, यू कैन इजीली,
ये डेफिनेटली पीक टाइम पे है जहाँ आपको थोड़ा टाइम, जी बट जी जी बिसाइड दैट आप वीकेंड पे कहीं भी जा सकते करेक्ट। एक हो। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो हाँ शायद इंडिया में अभी भी थोड़ा नहीं, मुश्किल हो हाँ जाता हाँ, है। अभी इवन लाइक जैसे मेरे इन लॉज हैं वो दिल्ली में हैं, जी तो मेरे ब्रदर इन लॉज जैसे वो काम करते हैं, उनको लाइक ट्रैवलिंग में 1-2 घंटे लग जाते बिल्कुल हैं, सही, राइट, बिल्कुल सही। वन वे। तो यहाँ पे अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग जाए लगता है कि पता नहीं कितना पता टाइम, लगे, जी जी, बट इन इंडिया हाँ वो आपके 4-5 घंटे जो वेस्ट लग होते जाते हैं। हैं ये जी। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बताएं, तो अब यहीं रहने का मन है कि वापस ऐसा सोचते हैं कभी कि रिटायर रिटायर हो गए तो वापस चले जाएंगे? एक बार मैंने सोचा था, जी आई थिंक एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने सोचा यार कुछ नहीं है, हम इतनी एफर्ट डालते हैं, तो आई स्पेंट लाइक 3-4 मंथ्स इन इंडिया, देन ओके यू रियलाइज यार कि कब वो जो आप लाइफ एक्सपेक्ट करते हो जी वो जी, चीज़, इवन इन इंडिया आप सब बिजी हैं, आप करेक्ट हर एक करेक्ट, के पास आपके लिए टाइम नहीं है। देन एब्सोल्युटली। आई जस्ट केम बैक, और आई थिंक अभी तक तो यही है कि यहाँ ये यहीं पे एवरीथिंग, लाइफ आगे। क्योंकि अब सब कुछ तो है, आपका जी जी घर जी है, सब करेक्ट, कुछ है आपके पास। सो पेरेंट्स आपके विजिट कर करते लेते हैं रहते हैं, जब जी जी। आपको चाहिए, तो दैट्स आई थिंक आई एम क्वाइट हैप्पी क्वाइट नाउ। हैप्पी है, बहुत बढ़िया। तो कुछ थोड़ा सा जो यंग बच्चे, अब जो नए लोग आना चाहते हैं ओवरसीज, अब तो ऑलमोस्ट सेम सेम हो गया, हम बोलते हैं इंडिया भी ग्रोथ के वजह से, हाँ जी। लेकिन कोई एडवाइस फिर भी अगर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, कैसे वो अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि उनके लिए थोड़ा सा इजी रहे चीज़ें, जो शायद अगर नहीं जानते किसी को यहाँ पे, तो अगर ऐसी कोई कोई एडवाइस आपके पास उनके लिए हो? नहीं, आई थिंक बेस्ट एडवाइस तो यही है कि पहले तो रिसर्च करो, जी आप किस कोर्स में आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, करेक्ट, कैसा क्लाइमेट है, जी क्या कैसा कल्चर है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती अभी, लेकिन आई थिंक इंटरनेट ने ना काफ़ी चीज़ें इजी कर दी इजी हैं कर दी, लोगों के करेक्ट, लिए। जी जी अभी जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी देर सो मच इंफॉर्मेशन ओवर द करेक्ट, बिल्कुल इंटरनेट, सही, यूट्यूब की, अगर कोई भी इंटरनेट देखे उनके लिए वेरी इजी है। बहुत बिल्कुल हमारे टाइम में ये चीज़ें थोड़ा कम होती मुश्किल थी। थी, जी जी और बाकी वेबसाइट्स हैं लाइक इमिग्रेशन वेबसाइट, ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट, उन पे इतनी इंफॉर्मेशन है। सो अब ये होता है कि ऐसे कि अगर बंदा सिटी से आ रहा है, कुछ की एक्सपेक्टेशन उन्होंने पढ़ना है, करेक्ट, फिर उन्होंने कुछ करना है, फिर बनना है। जी कुछ की एक्सपेक्टेशन होती है आते ही काम करना है, स्टडीज। सेकंड तो वो डिपेंड करता है आप उन पे, क्या करने आए, बट अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो, जी। डू इट राइट वे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कुछ सीखोगे वो आपके काम आएगा। और रेजिडेंसी में भी वो हाँ, आपको वो हेल्प तभी पॉइंट्स करेगी अगर, में आपकी जी हेल्प, जी अदरवाइज फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो। समटाइम्स क्या होता है कि वो थोड़े टाइम के उसमें चक्कर में आप यू स्पेंड लाइक 5 से, आई हैव सीन पीपल लाइक वो शॉर्टकट करते हैं लेकिन फिर पीआर नहीं होती, वही 10 साल हो गए, 12 साल जी हो गए। जी बिल्कुल, सो नहीं नहीं बिल्कुल। तो लास्टली ख़त्म करने से पहले, अब जो भी आपकी इतनी 20 साल की जर्नी है, तो कोई ना कोई शुरू में जो लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी आपकी हेल्प की होती है सेटल डाउन होने में, और तो ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनको आप हेल्प करना, आप उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स को, फैमिली को, किसी को भी, तो प्लीज़ वो कर सकते हैं। नहीं, थैंक्स तो आई थिंक बहुत सारे बंदे ओके हैं जी लाइफ में, लाइक एवरी स्टेप ऑफ लाइफ आपको, यहाँ पे आप हो जब अकेले हो तो देन यू करेक्ट, नीड हेल्प, जी राइट। जी सो पेरेंट्स तो एनीवे फोरमोस्ट हैं, राइट। सो क्योंकि उनके कारण ही आप यहाँ जी पहले आए जी हो, करेक्ट, देन यू हैव योर लाइफ पार्टनर। सो ऑफ मेरे कोर्स, वाइफ हैं, सो बिकॉज मैं यहाँ आने से पहले जानता था उनको, करेक्ट, सो आई वॉज इन टच ऑल द टाइम। देन यहाँ पर फ्रेंड्स हैं आपके, सो लाइक कई बार आपको नीड होती है या कुछ, जी तो जी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं। करेक्ट सो करेक्ट, क्योंकि एक दो नहीं है, काफ़ी हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की ऑफ है, कोर्स सो ऑफ कोर्स, ये थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। सो डेफिनेटली। नहीं, थैंक यू गुरप्रीत, बहुत अच्छा लगा बात करके। ये सेम थैंक यू फॉर योर हियर, टाइम। लाइकवाइज, थैंक यू। Thank you, brother. Thank you. Thank you for tuning in for today's episode. We hope today's stories have inspired you, whether you are planning to move or simply curious about what it's really like to start fresh in new country. Thank you. Do not forget to subscribe, share, and like Brisbane Talks.